दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी वजह से रोज कॉलेज जाकर रेगुलर बीएससी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बीएससी की डिग्री पूरी करना चाहते हैं, तो आपके मन में सवाल जरूर होगा कि क्या पार्ट टाइम बीएससी किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें रोज कॉलेज न जाना पड़े और साथ में ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाए? और ऐसी डिग्री गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या आगे एमएससी करने के लिए वैलिड होगी या नहीं? आज के इस वीडियो में हम पार्ट टाइम बीएससी से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे, ताकि एडमिशन लेते समय आप सही फैसला कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट टाइम बीएससी का मतलब समझिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसे बीएससी कोर्स को पार्ट टाइम बीएससी कहते हैं जिसमें रोज रेगुलर कॉलेज अटेंड करने की जरूरत न हो और वे जॉब, बिजनेस या दूसरी पढ़ाई के साथ ग्रेजुएशन कर सके। लेकिन जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी इसे पार्ट टाइम बीएससी के नाम से ही चलाए। कुछ बीएससी प्रोग्राम आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल जैसे फ्लेक्सिबल मोड में मिल सकते हैं। इसलिए सिर्फ पार्ट टाइम बीएससी सर्च करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। पहले ये चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी आपका चुना हुआ बीएससी प्रोग्राम किस मोड में ऑफर कर रही है और उस एकेडमिक सेशन में उसकी रिकॉग्निशन क्या है। अब सवाल है कि यह ऑप्शन किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपने 12th के बाद जॉब शुरू कर दी है और रोज कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे कोर्स पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएशन साथ में पूरी करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फैमिली बिजनेस या घर की जिम्मेदारियों के कारण रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल मोड काम आ सकता है। लेकिन बीएससी एक साइंस डिग्री है, इसलिए कई सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा कोर्स बिना कहीं गए सिर्फ घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी समझिए। बीएससी करने के लिए सामान्य तौर पर 12th पास होना जरूरी होता है, लेकिन 12th में आपके सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं, तो संबंधित साइंस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बायोलॉजी से जुड़े प्रोग्राम के लिए बायोलॉजी मांगी जा सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज मिनिमम मार्क्स भी तय कर सकती है। इसलिए एडमिशन से पहले अपने पार्टिकुलर बीएससी प्रोग्राम की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिए। सिर्फ 12th साइंस से पास होने के कारण यह मान लेना सही नहीं कि आप हर बीएससी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद सही सब्जेक्ट चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्लान आगे एमएससी, टीचिंग, रिसर्च या किसी पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाने का है, तो बीएससी का सब्जेक्ट आपके फ्यूचर पर असर डाल सकता है। मान लीजिए आप आगे एमएससी फिजिक्स करना चाहते हैं, तो पहले चेक कीजिए कि उस एमएससी प्रोग्राम की ग्रेजुएशन लेवल पर क्या एलिजिबिलिटी है। इसी तरह किसी गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए सब्जेक्ट सिर्फ इस आधार पर मत चुनिए कि कौन सा आसान है। पहले अपना करियर गोल देखिए और उसके हिसाब से बीएससी का सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है। इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटी प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल्स एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100 प्लस ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल्स, एलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो सीवी एश्योर्ड फीचर्स के जरिए करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं विद इन यूजीसी गाइडलाइंस। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं, तो आपको कैशबैक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें।
दोस्तों इंटरनेट पर कई इंस्टीट्यूट और वेबसाइट्स पार्ट टाइम या डिस्टेंस बीएससी कराने का दावा करती है। कोई कहेगा कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कम समय में डिग्री दिलाने की बात करेगा। ऐसे क्लेम पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए और यह वेरीफाई कीजिए कि आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम उस एकेडमिक सेशन में उस मोड के लिए रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। सिर्फ किसी एजेंट या लोकल सेंटर की बात पर एडमिशन लेना सही नहीं है। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, सिर्फ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होने का मतलब यह नहीं कि उसके सभी कोर्स हर मोड में ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड होंगे। खासकर बीएससी जैसे साइंस कोर्स में प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क की जरूरत होती है, इसलिए हर बीएससी स्पेशलाइजेशन डिस्टेंस या ओडीएल मोड में उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। एडमिशन से पहले यूजीसी और संबंधित ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मोड और सेशन की रिकॉग्निशन वेरीफाई कीजिए। इससे आगे डिग्री की वैलिडिटी को लेकर परेशानी होने का रिस्क कम हो जाएगा। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। दोस्तों सही यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम मिलने के बाद आमतौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी होती है। 10th और 12th की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ और ज़रूरत के अनुसार दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फ़ी जमा करनी होती है। हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस जरूर पढ़िए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते समय खास ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में इसे चेंज करना आसान हो यह जरूरी नहीं है। अब बात आती है पढ़ाई की। फ्लेक्सिबल या डिस्टेंस मोड का फ़ायदा ये है कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट या एकेडमिक सपोर्ट दे सकती है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो रोज़ 1 से 2 घंटे का स्टडी टाइम फिक्स कर सकते हैं। वीकेंड पर ज़्यादा समय देकर रिवीजन करिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो बीएससी और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट रखिए। इससे दोनों की पढ़ाई बैलेंस में रहेगी। दोस्तों बीएससी में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स में लेबोरेटरी वर्क करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल क्लासेज और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको निर्धारित सेंटर पर बुला सकती है। इसलिए एडमिशन से पहले यह जरूर चेक कीजिए कि स्टडी सेंटर और प्रैक्टिकल सेंटर कहाँ है। अगर सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो आने जाने में समय और पैसा दोनों लगेंगे। प्रैक्टिकल कितने दिन होंगे और अटेंडेंस से जुड़े क्या रूल्स हैं, इसकी जानकारी भी पहले ले लीजिए। अब ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी की ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी और एकेडमिक स्ट्रक्चर के अनुसार अलग हो सकती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 साल के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, इसलिए हर जगह बीएससी की ड्यूरेशन सेम मानकर मत चलिए। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन चेक कीजिए। वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन जानना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि जॉब या दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से कभी एग्जाम छूटने पर कोर्स कंप्लीट करने के रूल्स पता होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी बीएससी डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी? यहाँ 2 बातें देखनी होगी। पहली, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम संबंधित रूल्स के अनुसार रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। दूसरी, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। किसी वैकेंसी में सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है, जबकि किसी दूसरी पोस्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए बीएससी करने के बाद आप हर गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा मानना सही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पार्ट टाइम बीएससी को लेकर जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो गुरु चकाचक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।